हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 के सीसी मैथ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज को दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर हीरो के सूत्र से जांच भी करें। तो यहाँ पे परिमाप आपको दे रखा है, समकोण त्रिभुज है भाई। तो समकोण त्रिभुज में तो एक कर्ण होता ही है, मान लो ए बी सी, कर्ण 61 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे परिमाप दे रखा है, तो देखिएगा त्रिभुज का परिमाप, समकोण है तो समकोण भी लिख देती हूँ। समकोण त्रिभुज का परिमाप इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का कर्ण ये कितना है, 61 सेंटीमीटर। त्रिभुज था तो तीनों भुजा था, कर्ण को लेके था। अब कर्ण को हम निकाल देते, बाकी बचे दो भुजा, तो शेष दो भुजा का योग कितना हो जाएगा, दो भुजा का योग। तीनों भुजा में से एक भुजा घटा देते, 132 सेंटीमीटर माइनस 61 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1, 13 में से 6 जाएगा तो 7 मतलब 71 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 1 2 7 13। ओके, अब बात क्या होती है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके पश्चात कहता है कि अब बोला क्या आपको दोनों भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, माना कि दो अन्य भुजा क्या है, x तथा y है। तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से निकला 71 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे x है और ये y है, तो कहने का मतलब x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर, और कर्ण कितना है 61 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। ठीक है, इसको लाने दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस वाई जो 71 है ना, 71 सेंटीमीटर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 71 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोल वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए। ठीक है, 71 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर जोल वाई स्क्वायर आपको पता है कितना है, देखिएगा एक्स स्क्वायर जोल वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 71 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 71 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लगे। ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 71 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 61 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने सीधा एक्स स्क्वायर उधर जाता तो माइनस होता, फिर वाई स्क्वायर माइनस होता, फिर मैंने माइनस को मतलब दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, ये बात कंफ्यूजन मत होइएगा। तो 2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कहने का मतलब 71 सेंटीमीटर माइनस 61 सेंटीमीटर इंटू 71 सेंटीमीटर प्लस 61 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 2 7 13 मतलब 132 सेंटीमीटर। 2 से देता हूँ तो 2 छक वाला, एक 2 छक वाला, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 6 प्लस 6 मतलब 66 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके कितने हो गए, एक्स इंटू वाई इक्वल टू, अगर हम इसको बात करते तो 660 मतलब 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको ऐसे तोलेंगे कि जोड़ के आना चाहिए 71, गुना करके आना चाहिए 660 मतलब 660 आना चाहिए। तो देखते भाई कैसे तोले। अगर हम यहाँ पे कितना एक्स 660 सेंटीमीटर स्क्वायर को तोलना, ठीक है, तो देखिए कैसे तोलते हैं। हम इसको 660 को पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते, 2 से 2 3 6 2 3 6 1 0, 2 से 2 1 2
बाकी बचे कितने, 1 13 2 छक 12, 1 2 5 10। देखिएगा 3 से लगेगा, 3 5 15, 1 3 5 15, 5 से 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या, अब आपको लाना कितना है, जोड़ के लाना है 71। ओके 71 लाना है। ठीक है भाई, देखिएगा बात करते हैं 11 दूनी 22 दूनी 44, इसको ऐसे छोड़िए, 11 दूनी 22, 22 3 66, 22 3 66 जोड़ 66 और 5 दूनी 10, तो ये तो 76 हो जाएगा। तो देखिएगा अगर हम इसे करते हैं क्या, 660 था, तो इसको हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते 11 इंटू 60 = 66, 1 0 हो गया। ठीक है, सीधा देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं और इसको जोड़ के देखते हैं, तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 60 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। दोनों का गुणनफल आपको कितना आ गया, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 60 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर = 71 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे कहा गया था। तो ये आपके बैठ गए। इसका मतलब है आपके दो भुजा 60 सेंटीमीटर एक होगा, दूसरा क्या होगा 11 सेंटीमीटर, कुछ भी मानिए x को 60 या 11 सेंटीमीटर या फिर y को 60 या 11 सेंटीमीटर, तो आपके x और y जो निकल गए ना, x मान लीजिए 60 सेंटीमीटर, तो y कितना हो जाएंगे आपके 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला था कि क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं और वो क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़ दो भाई, x इंटू वाई को उठा लो, x इंटू वाई को, 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो आपको दे ही रखा था 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से दूंगा तो 2 3 6 2 3 6 1 0, मतलब 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके कितना हो गए, क्षेत्रफल हो गए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब बोला क्या आपको हिलो के सूत्र से जाँच करना भी है। चलो हिलो का सूत्र में जाए क्षेत्रफल, तो यहाँ पे पहली बात तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, s। चलिए यहाँ से देखिएगा आगे का टर्म यहाँ से बना देती हूँ। तो s बराबर कितना होगा, s बराबर जो होगा आपके परिमाप का आधा होगा। तो कहने का मतलब परिमाप कितना हो जाएगा, देखिएगा एक तो 60 सेंटीमीटर भुजा निकल गई, दूसरा 11 सेंटीमीटर और तीसरा 61 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ था, बटे 2 करना है। तो देखिएगा इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 60 60 120 प्लस 10 और प्लस 2, तो 120 132, तो 132 जो कि आपको दिया हुआ था, इतना तो करने की जरूरत भी नहीं थी। इतना सेंटीमीटर, 2 से दूंगा 2 छक वाला 1 2 छक वाला 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल फिर से निकालती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रूट में s जो कि 66 सेंटीमीटर इंटू s माइनस से, चलिए पहली भुजा 60 को घटाते हैं तो 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 11 को घटाते हैं तो 55 सेंटीमीटर बचेगा, तीसरी 66 में से 61 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको करते हैं तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 11, देखिए लिख ही देती हूँ मैं फिर से एक बार, 66 को 11 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 55 है तो 11 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिएगा 11 दो बार आ गए, एक बार बाहर निकाल दो, 6 दो बार आ गए तो एक बार 6 बाहर निकाल दो, 5 दो बार है तो एक बार 5 बाहर निकाल दो। ठीक है, बाकी 4 सेंटीमीटर है इंटू में तो 2 सेंटीमीटर निकाल दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 5 30 11 33 मतलब 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको भी ऐसे में आया और इसमें भी ऐसे ही आया था। ठीक है, तो आपके आंसर कितने होते हैं, आपके आंसर जो होते हैं वही ये नहीं है, यही तक है 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपके आंसर होते हैं। दोनों भुजा की लंबाई भी ज्ञात हो गई थी और हिलो के सूत्र से हमने जांच भी कर दिया और क्षेत्रफल भी निकाल दिया। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर आपके 14 भी खत्म होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, हिलो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और त्रिभुज की ऊंचाई क्या है ये भी बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हिलो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहली बात तो देखिएगा एस बराबर कितना होगा, 16 एक भुजा है तो 3 भुजा 16 48 सेंटीमीटर बाय 2, 2 से दूंगा 24 सेंटीमीटर। ए बी सी तीनों हो तो क्या लग जाएगा, 16 ही लग जाएगा, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, तो ये भी 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल
एस तो 24 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस से 24 में से 16 जाएगा तो 8 से 14 8 सेंटीमीटर इंटू फिर 24 में से 16 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर इंटू फिर 24 में से 16 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब अब इसे निकालेंगे तो 8 दिए इसे 24 लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, यानी आपके 2 8 में से एक 8 सेंटीमीटर बाहर निकाल देती हूँ, यहाँ पे एक 8 बचा, वहाँ पे फिर से एक 8 निकाल देती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपके 8 8 हो चुका है, तो 3 बचा हुआ, 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर तो भाई बाहर निकलेगा और बाकी बचे रूट में 3, तो 8 8 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब आपके आंसर जो आते हैं 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए भाई ऊंचाई भी ज्ञात करते हैं। अगर बात करते हैं आपके थे समबाहु त्रिभुज ABC, तो भाई आधार तो सब मतलब कि 16 सेंटीमीटर है, ये भी 16 सेंटीमीटर है, ये भी 16 सेंटीमीटर। कहीं से ले आधार, अगर इधर से लेते दिए आधार हो गया तो वो भी 16 ही है, यहाँ से लेते दिए आधार वो भी 16 ही है, अगर हम यहाँ से लेते हैं ये आधार तो वो भी 16 ही है, तो सब तो 16 ही है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं त्रिभुज का, तो वो होता है क्या 1/2 गुणित आधार b इंटू हाइट, जो कि क्षेत्रफल यही त्रिभुज है, अदल बदल तो हुआ नहीं। तो 64 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार हो गया 16 सेंटीमीटर इंटू h मान लेते हैं कि h निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा 2 से 2 8 16 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर गया, 8 से 8 8 64, यानी h बराबर 8 रूट 3 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 15 भी खत्म होता है। हाइट भी पूछ रहा था और साथ साथ क्षेत्रफल भी पूछ रहा था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, ये नहीं कि ये क्वेश्चन बना दिया और क्वेश्चन आता हुआ भी वो दूसरा अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े कि यहाँ पे हाइट भी निकालना है तो पता चलेगा वो छूट गया, नंबर कट गया भाई, आता हुआ चला गया हाथ से, ठीक है। इसलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके 2 पूछते भी हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे था क्षेत्रफल और त्रिभुज की ऊंचाई, एक ही क्वेश्चन लेकिन एक ही है, बट उसमें आपके नंबर एक है लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या है 2 है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो होता है जो क्वेश्चन में 15 था वो तो खत्म होता है, साथ साथ एक्सरसाइज 14.1 भी पूरा खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब के लिए कमेंट्स को करना ना ही भूले। अगर आपको कहीं भी इस वीडियो में क्लास में डाउट हो रहा है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, तो हम अगले क्लास शुरू होने से पहले आपके जो भी डाउट होंगे आप नहीं समझ रहे उसे समझाऊंगी, फिर ही आगे बढ़ूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।